अस्सलामुअलैकुम। और कैसी लगी आप लोगों को हमारे साहबज़ादे की वीडियो? और आप लोगों ने जो है वो देखा कि जब आप अच्छा काम करते हैं, आप शुरू करते हैं, तो बच्चों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चे खुद आपको ऑब्ज़र्व करते हैं। अभी मुझे कुछ दिन ही हुए हैं वीडियो बनाते हुए, और अब्दुल हादी साहब की फ़ौरन फरमाइश है कि वीडियो मैं बनाऊँगा। अगर मैं यही टिकटॉक बना रही होती तो अब्दुल हादी की साहब की यही फरमाइश आती कि मुझे भी यही करना है। तो यकीनन है, जो माएँ करती हैं बच्चे वही करते हैं। आप ये कह ही नहीं सकते कि हम ऐसे थे, बच्चे ऐसे हैं। आप बच्चों को जो तरबियत करेंगी बच्चे वही करेंगे, जो आप करेंगी बच्चे वही करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता आप टिकटॉक बनाएं, आप बच्चे से कहें कि आप ऐसा करो। तो जो आप करेंगी बच्चे वही करेंगे। तो लिहाजा अच्छा कीजिए, बच्चे आपको कॉपी करते हैं। फर्स्ट रोल मॉडल बच्चे के लिए आप माएँ होती हैं, आप लोग होते हैं। तो बच्चों की अच्छी चीज़ें कीजिए ताकि बच्चे जो है वो कॉपी करें अच्छी चीज़ों को, अच्छी बातों को। और दूसरा ये कि आज जो है वो मेरा टॉपिक ही यही है कि बच्चों की जो है वो तरबियत की जाए। बच्चों की तरबियत में कहाँ कमी रह जाती है, बहुत लंबा और डिटेल टॉपिक है ये। क्योंकि बहुत आजकल जो है वो बच्चों के अंदर नहीं, बच्चे जो है वो बिल्कुल जो है वो एक सांचा होते हैं, उनको जिस उसमें ढालें ना बच्चे ढल जाते हैं। लेकिन आजकल जो है वो अक्सर व बेशतर सिर्फ एक ही लफ्ज़ सुनने को हमें मिलता है कि आजकल के बच्चे, हमारे ज़माने के बच्चे। कुछ नहीं, अगर आजकल के बच्चे मुख्तलिफ, तो लेकिन आजकल की माएँ भी मुख्तलिफ हैं। तो पहले ख़ुद को कसूरवार ठहराइए कि आजकल की हम माएँ ठीक नहीं हैं। बच्चों की तरबियत में कहीं ना कहीं लैकनेस रह रही है। कहाँ रह रही है वो मुझे और आपको मिल के ढूंढना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे टाइम पे थी और हम बच्चों को वो चीज़ नहीं दे पा रहे। उन चीज़ों को नोटिस कीजिए, उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं हम और आप मिलकर। तो यकीनन सबके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो चीज़ों को सर्च करे, ना हर किसी के जो है वो प्रोफेशनल होता है। तो कोई अगर किसी एक चीज़ के, किसी एक शख्स के पास ऐसी चीज़ की कोई नॉलेज है, कोई बात है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो इससे जो है हमें कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, आपको लगता है कि नहीं, आपकी कही भी बात से कोई इंसान कोई चीज़ सीख सकता है, तो आप ज़रूर आप मुझसे शेयर करें। मैं आपकी वीडियो शेयर करूँगी, आपकी कोई ऑडियो है, अगर आप चाहते हैं कि आप सामने ना आए, मैं आपकी आवाज़ से आपका मैसेज आपका पहुँचाऊँ आगे वर्ड टू वर्ड, तो इंशाल्लाह मैं वो भी कोशिश करूँगी। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा अगर आप लोग कोई मैसेज आगे पहुँचाना चाहते हैं मेरे ज़रिए, या आप लोग ख़ुद अपनी वीडियो भेजें तो मैं आपकी वीडियो भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। बच्चों के ऊपर कमी कहाँ रह रही है? तो बच्चों में बहुत सारी जगहों पे जो है ना वो लेकनेस रह रही है। सबसे पहली बात तो आजकल हम ना बच्चों में और वालिदैन में डिस्टेंस आता जा रहा है। बच्चे मोबाइल की दुनिया में खो गए। हम सुकून चाहते हैं, हम माएँ सुकून चाहते हैं। हम अपने अपने आप को इतना बिज़ी समझते हैं कि हमने खाना बनाया, हमने सफाई की, हमने बर्तन धोया, मतलब अगर घर में मासी आ रही है तो हम उसको काउंट नहीं करते, हम अपनी सहूलियात को काउंट नहीं करते। अगर सिर्फ खाना भी बनाया है तो इतना बड़ा काम आप उसको एनालाइज़ करवाते हैं। ठीक है, माएँ सबसे ज़्यादा मेहनत करती हैं, घर में सबसे ज़्यादा काम कर रही होती हैं, बाहर के काम देती हैं, घर के काम देती हैं, बच्चों की तरबियत देती हैं। तो सबसे अहम काम क्या है उसमें? आपने खाना बनाया, बच्चे ने खाना खा लिया। पेट भर के बच्चा अच्छे काम ना करे, आपके खाना पकाने का क्या फ़ायदा? बच्चे का पेट भरना तो मकसद नहीं है। बच्चों का पेट, तो जो जानवर होते हैं वो भी अपने बच्चों का पेट भर देते हैं। जो उनके मेन जानवर, अगर कोई परिंदा उड़ता है तो वो उसको परिंदे को उड़ना उसकी माँ सिखा देती है। जो 4 पाँव वाले जानवर हैं उनको चलना सिखा दिया जाता है। जो तैरने वाले जानवर हैं वो अपनी माँ से की परवरिश पाते वो तैरना सीख जाते हैं। तो हम ये कोई अनोखा काम नहीं कर रहे कि हमने खाना पका के दे दिया और हमने बच्चों को खिला दिया, हमने पेट भर दिया। ये हमारा अहम फ़रीज़ा में से अहम फ़रीज़ा है। लेकिन आपको मेन क्या है, उसकी तरबियत करनी है ना। आपने उसकी तरबियत के टाइम पे आपने ये कह दिया कि मेरे सर में दर्द करके रखा हुआ है, अज़ाब किया, कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं। आप इसे डिनाई नहीं कर सकते कि ये ऐसा कह रही हैं, हम ऐसा नहीं करते। मैं इसी मुआशरे का हिस्सा हूँ, इसी मुआशरे में रहती हूँ। मैं खुद भी कभी ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेती हूँ, कुछ वर्ड्स जो कि पूरी कोशिश होती है ना करें। बहुत कम हो गया है, तकरीबन अब ख़त्म हो गया है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी इन चीज़ों को ख़त्म करें। छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं, हम नोटिस नहीं कर रहे होते, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट बच्चे की पर्सनैलिटी में कितना गहरा असर करता है, ये आप लोग अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब तक बच्चों की जहनों में चीज़ बैठ जाती है, तो बच्चों की तरबियत पे वर्क कीजिए, बच्चों पे तवज्जो दीजिए। बच्चों के साथ बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं करें, बैड वर्ड्स यूज़ नहीं करें, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं करें। तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, ये एक वर्ड हम अक्सर बोलते हैं ना, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है।
उनकी फ़िज़िकल चीज़ों पे भी हम जो है वो आराम से कोई ना कोई बात जो है आराम से कह देते हैं और सबके सामने कह देते हैं, बिल्कुल आराम से कह देते हैं कि अब इतने मोटे हो गए हो, खा खा कर तुम मोटे हो गए हो, या वो कुछ नहीं हुआ तो तुम काली होती जा रही हो। बच्चों में इस तरह के कमेंट्स नहीं देने हैं, बच्चों को सिर्फ पॉजिटिव बात करनी है। अगर आपने एक सराउंडिंग में बच्चे खेल रहे हैं, आपने अपने बच्चे को पॉइंटेड, आपने मजाक में किया, लेकिन उस बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई, उस बच्चे का अपने फ्रेंड के साथ टोटली बिहेवियर चेंज हो जाता है। जब आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट करते हैं, आपने हंसी मजाक में कहा, आपने कह के बात ख़त्म कर दी, लेकिन उस बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी ख़त्म हो जाती है। अगर ऑब्ज़र्व नहीं करते थे तो आपसे आप ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दीजिए कि आपके एक एक छोटे छोटे वर्ड से तुम एक नंबर के निकम्मे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। इन लफ्ज़ों को ख़त्म करें, इस लफ्ज़ों को चेंज करें। मेरा बेटा सबसे अच्छा है, मेरा बेटा बहुत फर्मा बरदार है। आप ये चीज़ें बोलना शुरू करेंगे ना, वो नहीं भी करता तो उसके अंदर तब्दीलियाँ आने लगती हैं। तो ये बहुत माएँ अपने अंदर चेंज लेकर आएँ, बच्चों के अंदर खुद चेंज आएगा, बच्चों के अंदर चेंज आएगा, हमारे माशरे के अंदर चेंज आएगा। और इस टॉपिक पे मैं इतनी डिटेल में बात कर सकती हूँ कि मैं 1-1.5 घंटा मेरे पास इतने सारे प्रॉब्लम्स मैंने बच्चों के मेरे पास आए हैं, उस पर वर्क किया है, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व की है, उनकी काउंसलिंग की है, उनकी मदर्स की काउंसलिंग की है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं, लेकिन मैं आपका ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहती हूँ। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चल रही हैं कि यूट्यूब पे आप लाइव भी आ सकते हैं। तो हम लाइव भी आऊँगी, आप लोगों की प्रॉब्लम्स सुनूँगी, जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, पेरेंट्स की काउंसलिंग